जिनके मन में सदैव दूसरे का हित करने की अभिलाषा रहती है अथवा जो सदा दूसरों की सहायता करने में लगे रहते हैं, उनके लिए संपूर्ण जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। व्यक्ति सामने न होने पर भी नाम से उसको जान सकता है, परंतु नाम के बिना व्यक्ति की पहचान नहीं होती। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उससे चिपक नहीं सकती। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो दूसरों को कष्ट और दुख देता है और उन पर अत्याचार करता है, ऐसे दुष्ट राक्षस को लोग एक न एक दिन उसी प्रकार मार देते हैं जैसे एक जहरीले सांप को बिना पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और बलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। भगवान विष्णु का 7वां अवतार ही भगवान राम है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेना ही व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। तुलसीदास जैसा व्यक्ति भी राम नाम का जाप कर प्रभु राम की शरण को प्राप्त हुआ है। इस वीडियो में आप श्री राम से संबंधित सुविचार, अनमोल वचन, प्रेरणादायक विचार आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ अपने जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास और मन में श्री राम की आस हो, चाहे कैसी भी विपत्ति उसके निकट आए, वह निष्क्रिय हो जाती है। उसका कोई असर व्यक्ति पर नहीं पड़ता। जो व्यक्ति राम नाम के महत्व से अनभिज्ञ होता है, अज्ञानी होता है, वह बदनसीब होता है। उसके विपरीत जो श्री राम के महत्व को जानता है, उससे प्रेम करता है, वह परम सौभाग्यशाली होता है। मन व्यक्ति का मंदिर होता है, उसमें राम को बसा कर रखने से कोई पाप निकट नहीं आता। विपत्ति उस व्यक्ति को दूर से ही देखकर मुख मोड़ लेती है। जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है, वह सबसे बड़ा पराक्रम ही होता है। कैसी भी परिस्थिति में वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। अयोध्या के हैं वासी राम, जो भी मन से लेता नाम, प्रेम से जपता, जो नाम बन जाता उसी का काम। जो प्रेम भाव से राम नाम का नाम लेता है, उसके सभी काम बन जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल श्री राम हैं। जो व्यक्ति राम के भरोसे हो जाता है, वह निर्भय हो जाता है। उसकी कभी अनहोनी नहीं होती। वह निश्चित से राम का हो जाता है। जो होनी होगी वह होकर रहेगी। सब राम पर विश्वास है। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। राम नाम बेहद कर्णप्रिय है। इसको जा करने से पुण्य मिलता है। इसके बदले किसी प्रकार का मूल्य भी नहीं चुकाना होता। हिंदी संस्कृति राम नाम से विख्यात है। यह हिंदू राष्ट्र का प्राण है। ऐसे आराध्य श्री राम का मंदिर निर्माण भारत के चरित्र का निर्माण है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम लेने से जो महात्म प्राप्त होता है, हुआ है, अन्य दुर्लभ है। इस नाम की लूट दुनिया में है। जो व्यक्ति लूट सका, वह भय बाधा को पार कर जाता है। कलयुग में श्री राम का नाम लेना ही लाखों यज्ञ के बराबर है। इस नाम को जप कर कोई भी व्यक्ति राम की प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। राम जन्म और मरण से परे है। जीवन भी इन्हीं से, मरण भी इन्हीं से। जो चराचर के स्वामी हैं, इनकी भक्ति साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम के साथ प्रेम हो जाता है, उसे कुछ और की चाह नहीं होती। वह केवल राम का साथ ही मानता है। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाश्ते मिलेंगे हनुमान। श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाश्ते मिलेंगे हनुमान। जो प्रभु राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। राम दयानिधि हैं, वह अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं। इनकी भक्ति बेहद सरल है। भक्तों पर यह तत्काल कृपा बरसाते हैं। कबीरदास के अनुसार राम की भक्ति बेहद दुर्लभ है, जिसको पाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करना होता है।
प्रत्येक व्यक्ति के भीतर राम का वास है। अगर अपने हृदय से रावण रूपी अहंकार को निकालकर बाहर करें तो वह राम की साक्षात मूर्ति बन जाता है। राम अयोध्या के पालनहार राजकुमार हैं, जिनकी पत्नी सीता है, वही जगत के पालनहार हैं। राम जी के नाम से तो पत्थर भी तारे, जो न भजे राम वह है किस्मत के मारे। राम का नाम लिखित शिला समुद्र में तैरने लगती है, ऐसे राम का नाम भजने से पुण्य मिलता है। जो राम का नाम नहीं भज सकता वह अभागे होते हैं, किस्मत के मारे होते हैं। रावण का किया मान मर्दन और लिया शरण में अपने। जिस प्रकार गंगा गोदावरी से बड़ी है, प्रयाग सभी तीर्थ स्थानों में सर्वोपरि है, वैसे ही नजरों में सबसे बड़ा नगर अयोध्या है, जहाँ राम ने अवतार लिए और अपनी बाल लीलाएं दिखाई। राम की इच्छा से ही यह संसार चलायमान है। रावण का वध कर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वध के पश्चात रावण को अपनी शरण में लेकर अपनी प्रभुताई को भी स्पष्ट किया। धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने के लिए भक्त हथियारों में तलवार भी धारण करते हैं। वाणी में मधुरता होती है और चित्त में सदैव शांत रहता है, क्योंकि उनमें राम नाम का संस्कार होता है। जो राम की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका चित्त सांसारिक बंधनों से विमुख हो जाता है। वह सफलता की सभी शिखरों को प्राप्त कर जाता है। राम नाम का शाश्वत सत्य है, यह सदियों से गूंजता रहा है और हमेशा गूंजता रहेगा। इसकी महिमा सदैव चलती रहेगी। श्री राम का वंशज हूँ, गीता मेरी गाथा, छाती ठोक कर कहता हूँ, भारत मेरी माता। भारत भूमि श्री राम के वंशजों की है, उनकी गाथा स्वयं गीता में दर्ज है। ऐसे लोग भारत को अपनी माता मानकर चरण वंदना करते हैं। राम का नाम लेने से बन जाते सारे काम, राम नाम से पुण्य मिलते बन जाते महान। वेदों का है यह दर्शन, यह है पवित्र इनका धाम। राम का स्मरण करने से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। उसे वह पुण्य मिलता है जो संसार में दुर्लभ है। यही नाम वेदों का दर्शन कराता है। हिंदू है हिंदुत्व की बात करेंगे, एक नहीं 100 बार राम का जाप करेंगे। हिंदू है हिंदुत्व की बात करेंगे, एक नहीं 100 बार राम का जाप करेंगे। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। 4 दिन की जिंदगी पल पल सताएगी, राम भक्तों को चुनौती कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। मनुष्य का जीवन 4 दिन का होता है, जिसमें अनेकों कष्ट होते हैं, किंतु राम का स्मरण करने से उन सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। राम अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं। जो भी प्यार से उन्हें पुकारता है, उसे राम का परम धाम प्राप्त हो जाता है। राम नाम के फल की महिमा बहुत सुनी है, यह सुखदाई है। इसको महसूस करने के लिए अपनाना होगा। जो राम के धुन में जीते हैं, जो राम में अपना जीवन देखते हैं, उनका जीवन सदैव मुस्कुराए हुए बीतता है। कष्ट भी उसी को डिगा नहीं पाता। रावण जीवन भर अपने अहंकार में मद में खोया रहा। अंत समय जब मृत्यु को प्राप्त होकर मन के भीतर झांका तो उसने राम उसके हृदय में विराजमान थे। माया के बंधन में उसने अपना जीवन व्यर्थ कर्मों में बिता दिया। राम जी के विचार पुनः इस धरती पर जागृत होंगे। जो भावनाएं राम के भक्तों की बुझ गई थी, वही फिर से ज्वाला बनकर प्रकट होंगी। जो लोग रामायण को कल्पना और कहानी बताकर नकार रहे थे, आज वह प्रामाणिक रूप से विश्व व्यापक हैं। राम सेतु उसका श्री राम का भक्त केवल राम नाम का जाप करते हुए अपना कर्म करना चाहता है। प्रभु की सेवा में रहकर संयमित रहना चाहता है, यही उसकी आशा होती है। और अंतिम समय में राम के चरणों में स्थान पाना चाहता है। राम नाम ही अंतिम सत्य है। इस सत्य को जो भी व्यक्ति मानकर अपने जीवन पथ पर आगे चलता है, वह अपने कार्य करता है। राम उसके सभी मार्ग सरल करते हैं। जो व्यक्ति राम की कृपा भक्ति के बिना है, वह उसी प्रकार है जैसे अश्व घोड़े बिना लगाम के होते हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई स्वामी नहीं होता। श्री राम के भक्त जाति धर्म भेदभाव से परे होते हैं। वह सभी को राम का अंश मानकर उसके हृदय से स्वीकार करते हैं। राम का स्मरण ही सच्चा सुख देता है। रिश्ते नाते माया के रूप हैं। अंतकाल में राम का नाम ही भवसागर से पार लगाता है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। जिसका रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम। यही है मधुर भक्तों का
अयोध्या धाम जिसका रखवाला राम बन जाते हैं उसका कभी कोई काम नहीं बिगड़ सकता, उसके पीछे कभी अमंगल नहीं हो सकती।